सोचो अगर एक दिन तुम्हें ऐसा दरवाजा मिल जाए जो किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ हो और वहां से सीखी हुई स्किल्स या मिले हुए आइटम्स तुम असली दुनिया में भी लेकर आ सको। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। तभी हमारी मुलाकात होती है यूया से, एक लड़का जो हिम्मत करके उन लड़कों से बोलता है, लेकिन वो लड़के उसे मोटा और बदसूरत बोलकर मारने लगते हैं। कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है और वो लोग भाग जाते हैं। लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन यूया कहता है कि वो ठीक है और चला जाता है। हमें पता चलता है कि उसके दादा ने हमेशा उसे सिखाया था कि दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए और मदद करनी चाहिए। जब वो घर पहुंचता है तो उसके घर की दीवार पर गलियां और गंदी बातें लिखी होती हैं। बचपन से ही उसे सब तंग करते आ रहे हैं, यहाँ तक कि उसके माँ बाप ने भी, क्योंकि उसके भाई बहन खूबसूरत थे लेकिन वो बदसूरत था। मिडिल स्कूल में तो हालत और खराब हो गए। स्कूल में हर रोज उसे मारा जाता था। सिर्फ उसके दादा ही उसका ख्याल रखते थे और हमेशा कहते थे कि दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो खुश रहोगे। लेकिन एक दिन उसके दादा भी गुजर गए और उन्होंने अपना घर और सारी सेविंग्स यूया के नाम कर दी। उसके माँ बाप ने वसीयत लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में सब कुछ यूया को ही मिला और माँ बाप ने उसे पूरी तरह अकेला छोड़ दिया। अब वो अकेला रहता है और पार्ट टाइम काम करता है। मिडिल स्कूल की ग्रेजुएशन की टाइम जब उसका ईयरबुक मिलता है तो उसमें सिर्फ बुरी बातें ही लिखी होती हैं। जैसे ही वो निकलता है उसके बुलीज उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि भले ही वो ग्रेजुएट हो गया लेकिन अभी भी वो उनका नौकर है। यूया कहता है कि उसे अपनी जॉब पर जाना है, लेकिन वो लोग उसे फिर मारते हैं। उसके भाई बहन बस दूर खड़े देखते रहते हैं। आखिरकार जब वो जॉब पर पहुंचता है तो उसका बॉस गुस्से में कहता है कि अब लेट आने की वजह से उसे दोबारा आने की जरूरत नहीं है। घर आकर यूया उदास मन से खाना खाता है और शीशे में खुद को देखता है। गुस्से में वो शीशा तोड़ देता है और सोचता है कि ग्रेजुएशन के बाद भी उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता है और अचानक दीवार खुल जाती है। अंदर उसे एक छिपा हुआ कमरा मिलता है जिसमें अजीब चीजें रखी होती हैं। यूया सोचता है ये उसके दादा की सुवेनियर्स होंगी। तभी उसे एक अजीब दरवाजा दिखता है और जैसे ही वो उसे खोलता है वो एक अजीब से कमरे में पहुंच जाता है। डर के मारे उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है। वो पढ़कर जानता है कि यह दरवाजा दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। कई नोटिफिकेशंस आती हैं जो बताती हैं कि वो आइटम्स स्टोर कर सकता है और ये भी कि कौन इस दरवाजे को इस्तेमाल कर सकता है वो खुद डिसाइड करेगा। हालांकि अभी उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे लगता है जैसे ये किसी गेम का सिस्टम है, इसलिए वो अपना स्टेटस चेक करता है। देखकर उसका दिल टूट जाता है कि उसकी सारी स्टैट्स बहुत लो है। वो बाहर देखता है और समझता है कि ये सच में दूसरी दुनिया है। टेबल पर उसे एक नोट मिलता है। पहले तो वो पढ़ नहीं पाता, लेकिन अचानक उसे लैंग्वेज स्किल मिल जाती है और वो समझ लेता है। उसमें लिखा था कि इस घर का मालिक एक महान सेज था, लेकिन मरने वाला है, इसलिए उसने सब कुछ उसी इंसान के लिए छोड़ा जो इसे पाएगा। ये घर मैजिक से सुरक्षित है, कोई इसे तोड़कर अंदर नहीं आ सकता, सिर्फ मालिक ही। यूजा को अंदर कई हथियार मिलते हैं। जब वो उन्हें चेक करता है तो पाता है कि ये बहुत ही डेंजरस और गॉड पेयर आइटम्स हैं। बाहर आकर जब वो तलवार घुमाने की कोशिश करता है तो गिर जाता है, लेकिन उसे बेसिक स्वॉर्ड स्किल मिल जाती है। वो समझता है कि ये काम आ सकती है। फिर वो बाकी हथियारों से भी ट्रेनिंग करता है और कई स्किल्स गेन कर लेता है, लेकिन उसकी स्टैट्स अब भी लेवल 1 पर ही रहती हैं। अब वो सोचता है कि इन्हें कैसे बढ़ाया जाए। आखिरकार वो सारे हथियार अपने स्टोरेज में रख देता है, लेकिन तभी अचानक एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। यूया डर जाता है, लेकिन तुरंत उसे एहसास होता है कि उसका घर जादू से सुरक्षित है। ये मॉन्स्टर एक लेवल 300 ब्लडी ओगर होता है जो बार बार उस मैजिकल वॉल पर हमला करता है। वो एक पेड़ पकड़कर उसे दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। यूया सोचता है कि उसे भी लड़ना चाहिए, तो वो अपना भाला फेंकता है। भाला सीधा मॉन्स्टर के आर पार चला जाता है और उसे एक ही बार में मार देता है। भाला वापस उसके हाथ में लौट आता है और मॉन्स्टर गायब हो जाता है, लेकिन ढेर सारे आइटम्स छोड़ जाता है। अचानक यूया लेवल 100 पहुंच जाता है और अपने स्टैट्स देखकर हैरान रह जाता है। सारे पॉइंट्स एलोकेट करने के बाद वो सोचता है कि आज का दिन यहीं खत्म करना चाहिए। जैसे ही वो वापस जाने लगता है उसे कैश आउट ऑप्शन दिखता है जो मॉन्स्टर से मिले आइटम्स को पैसे में बदल देता है। यूया हैरान होता है, लेकिन खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। रात को यूया के शरीर में बदलाव होने लगता है और उसकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका है और उसके पुराने कपड़े अब फिट नहीं आ रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और उसका शीशा भी टूटा हुआ है, तो वो अपने कपड़े देखने निकलता है। सेज के घर में उसे मैजिकल कपड़े मिलते हैं जो अपने आप साइज बदल लेते हैं और ऊपर से अलग अलग मैजिकल बोनसेस भी देते हैं। यूया सोचता है आखिर वो सेज कौन था। वो गार्डन में घूम रहा होता है कि अचानक एक लेवल 200 स्लाइम मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार यूया बिल्कुल काम रहकर अपना स्पेयर निकालता है और आसानी से मॉन्स्टर को हरा देता है। मॉन्स्टर कुछ आइटम्स गिराता है, कॉफी स्लाइम और एक रेयर नेकलेस जो उसकी मैजिक पावर को रिस्टोर कर सकता है।
यूया फिर लेवल अप करता है और उसे प्रेजेंस डिटेक्शन स्किल मिल जाती है। अब वो पहले से ही लेवल 150 पहुंच चुका होता है। वो कॉफ़ी स्लाइम टेस्ट करता है और उसे सच में अच्छा लगता है। फिर वो सोचता है कि अपने पैसे से एक नया यूनिफॉर्म खरीद ले ताकि हाई स्कूल शुरू होने से पहले सब रेडी रहे। इसके बाद यूया हर रोज उस दूसरी दुनिया में जाता है और ट्रेनिंग करता है। धीरे धीरे वो डिप्रेस्ड रहना भूल जाता है और दूसरी दुनिया की चीजें सीखकर मजे लेने लगता है। एक दिन एक इलीट गॉब्लिन उसके घर पर हमला करता है, लेकिन अब तक यूया बिल्कुल अलग इंसान बन चुका होता है। वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके गॉब्लिन को आसानी से हरा देता है। समय बीतता है और हाई स्कूल शुरू होने का दिन आ जाता है। सब लोग तुरंत यूया की तरफ खिंच जाते हैं, यहाँ तक कि उसके भाई बहन भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। क्लास में उसके पुराने बुलीज उसके पास आते हैं, लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं पाते और सोचते हैं कि शायद कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। जब यूया बताता है कि वही है, सब शॉक में आ जाते हैं और यकीन नहीं करते। बाद में जब यूया बाथरूम जाता है, तब पहली बार ट्रांसफॉर्मेशन के बाद खुद को अच्छे से देख पाता है और वो खुद भी शॉक हो जाता है। क्लास के बाद उसके भाई बहन उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि उसने इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे किया, लेकिन उसे लूजर कहकर नीचा दिखाने लगते हैं। तभी अचानक एक लिमो रुकती है और वही लड़की उतरती है जिसे यूया ने बचाया था। यूया सोचता है कि ये कौन है, तो वो याद दिलाती है कि उसने उसे बचाया था। यूया हैरान होता है कि उसे उसका नाम कैसे पता है, तो वो बताती है कि उसने खुद पता किया क्योंकि वो उसे थैंक करना चाहती थी। वो अपना नाम बताती है, कावरी। कावरी उससे पूछती है कि क्या वो होजा एकेडमी ज्वाइन करना चाहेगा। यूया को याद आता है कि ये एकेडमी सुपर एलीट लोगों के लिए है। हमें पता चलता है कि कावरी स्टूडेंट काउंसिल में है और उसके पापा एकेडमी के चेयरमैन हैं। यूया उसकी ऑफर सुनकर खुश होता है, लेकिन सोचता है कि वो इतना स्मार्ट नहीं है कि ऐसी एकेडमी ज्वाइन कर सके। तभी उसका भाई बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि उन्हें एकेडमी में लेना चाहिए क्योंकि वो यूया से एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों में सुपीरियर है। लेकिन कावरी साफ मना कर देती है और कहती है कि वो यूया का इंसल्ट कर रहे हैं, जबकि वो हमारा हीरो है। और साथ ही वो ये भी बताती है कि उसने पहले ही उनकी सारी नेफेरियस एक्टिविटीज के बारे में पता लगा लिया है जो उन्होंने यूया के खिलाफ की थी। कावरी यूया को बताती है कि उनकी एकेडमी में सिर्फ एकेडमिक्स पर नहीं बल्कि पर्सनैलिटी पर ज्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए उसके लिए वहां अपना नाम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो कहती है कि क्यों ना उसे एकेडमी घुमाकर दिखाई जाए। यूया को खींचते हुए वो उसे साथ ले जाती है और पीछे उसके भाई बहन को यकीन नहीं हो रहा था और वो लोग चुपचाप खड़े रह जाते हैं। वो लोग एकेडमी पहुंचते हैं और ये एक बहुत मशहूर स्कूल है जहां सारे स्टूडेंट्स किसी न किसी चीज में टॉप होते हैं। वहां यूया की मुलाकात होती है चेयरमैन तुत्सुका से। तुत्सुका उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद देता है। यूया कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कावरी कहती है कि वही अकेला था जिसने उसकी मदद की। तुत्सुका उसे स्कूल ज्वाइन करने का न्योता देता है और ये तक कहता है कि ट्यूशन फी भी वो खुद देंगे, बस क्योंकि यूया ने उनकी बेटी की मदद की। लेकिन यूया हेजिटेंट होता है। उसे लगता है कि वो यहाँ फिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ जीनियसेस को लिया जाता है। तुत्सुका समझाता है कि जीनियस लोग भी नॉर्मल ही होते हैं, फर्क बस ये होता है कि उन्होंने मेहनत करने और कम टाइम में सही तरीके से काम करने का तरीका ढूंढ लिया है। यूया सोचता है कि वो लोग तो पैदा ही टैलेंटेड होते हैं, लेकिन तुत्सुका कहता है कि हर इंसान के पास अपनी कोई ना कोई टैलेंट होती है और चैलेंजेस फेस करके और मजे लेते हुए वो आखिरकार खुद अपनी टैलेंट ढूंढ लेगा। वो कहता है तुम अभी यंग हो, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। वो सजेस्ट करता है कि यूया एक दिन के लिए स्कूल ट्राई करे। उसी टाइम एक टीचर आती हैं, सवादा, जिन्हें तुत्सुका इंट्रोड्यूस करता है। वो एक रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, लेकिन उनकी क्लासेस इतनी पॉपुलर हैं क्योंकि वो सबको आसानी से समझ आती हैं। यूया अपनी फर्स्ट क्लास के लिए तैयार होता है। उसे टेंशन होती है कि कहीं उसके बस से बाहर ना हो, लेकिन फिर वो सोचता है कि नॉर्मल स्कूल से बुरा तो नहीं ही होगा। जब वो क्लास में जाता है और इंट्रोड्यूस करता है तो सारे स्टूडेंट्स उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। यूया सोचता है कि शायद वो उसे अजीब समझ रहे हैं, लेकिन असल में सब उसके हैंडसम लुक्स देखकर शॉक्ड होते हैं। वो पीछे जाकर बैठ जाता है और पास वाली लड़की के साथ किताब शेयर करता है, लेकिन वो लड़की थोड़ी ठंडी एटीट्यूड दिखाती है। यूया को लगता है शायद वो उसे पहले से ही पसंद नहीं आया। कावरी सोच रही होती है कि यूया क्लास में फिट हो पाएगा या नहीं, लेकिन धीरे धीरे यूया को लगता है कि क्लास तो नॉर्मल है, बस यहाँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव और एंगेज्ड हैं। ब्रेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या वो कोई आइडल है या उसकी गर्लफ्रेंड है। तभी एक स्टूडेंट रियो उन्हें रोकता है और यूया को कैफेटेरिया ले जाता है लंच कराने। यूया मेन्यू देखकर दंग रह जाता है और सबसे बड़ी बात, ये सब फ्री है। उसे सच में सपने जैसा लगता है। वो लोग बैठते हैं एक और स्टूडेंट शिंगो के साथ। बातों बातों में एनिमे की डिस्कशन शुरू हो जाती है और यूया को अच्छा लगता है कि ये लोग भी उसी की तरह हैं। खाते खाते यूया नोटिस करता है कि सब उसे देख रहे हैं। उसे लगता है कि शायद उसकी यूनिफॉर्म अलग होने की वजह से। शिंगो पूछता है कि क्या वो किसी क्लब में है, लेकिन यूया कहता है कि वो किसी क्लब में नहीं है। रियो भी किसी क्लब में नहीं है क्योंकि वो हर स्पोर्ट में अच्छा है और डिसाइड नहीं कर पाता कौन से चूज करे। शिंगो बताता है कि वो गेमिंग क्लब में है। यूया हैरान होता है कि यहाँ गेमिंग कंसोल्स भी अलाउड हैं, लेकिन शिंगो कहता है कि बस क्लास टाइम में मत खेलो।
वीडियो गेम्स पर बात करते करते यूया उनके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। दिन खत्म होने के बाद वो तुत्सुका से मिलता है और एडमिट करता है कि उसे बहुत मजा आया। यूया फैसला करता है कि वो स्कूल ज्वाइन करेगा। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसे कावरी मिलती है। वो पूछती है कि क्या वो एकेडमी ज्वाइन करना है। यूया बताता है कि हाँ, उसने फैसला कर लिया है। कावरी खुश हो जाती है और कहती है कि वो उसके साथ स्कूल के बाद घूमने चले। दोनों एक मशहूर शॉपिंग एरिया में जाते हैं। यूया सोचता है कि शायद कावरी अपने फ्रेंड्स के साथ यहीं हैंग आउट करती होगी, लेकिन कावरी बताती है कि वो ज्यादा बाहर नहीं जाती क्योंकि लोग उसके फैमिली और उसके फादर की वजह से डिस्टेंस बना लेते हैं। लेकिन यूया अलग है। यूया थोड़ा नर्वस हो जाता है। तभी कावरी सजेस्ट करती है कि क्यों ना क्रेप शॉप चलते हैं। प्राइसेस देखकर यूया खुश हो जाता है कि उसने दूसरी दुनिया से कैश आउट किया था। दोनों क्रेप्स ट्राई करते हैं और मजे लेते हैं। यूया सोचता है कि बाकी फ्लेवर्स भी ट्राई करे, लेकिन अचानक डरता है कि कहीं ज्यादा खाकर वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में ना लौट जाए। यूया कावरी से पूछता है कि उसने उसे कैसे पहचाना जबकि वो इतना बदल चुका है। कावरी मुस्कुराकर कहती है कि हाँ, वो थोड़ा स्लिम हुआ है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी वही हैं और वो आंखों से ही उसे पहचान गई। वो उसे अपना क्रेप ऑफर करती है ताकि वो दूसरा फ्लेवर भी टेस्ट कर सके। यूया एक बाइट लेता है। यूया थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। कावरी को भी अचानक एहसास होता है कि वो कैसा फील कर रहा है। यूया भी उसे एक बाइट ऑफर करता है। कावरी नर्वस होते हुए मान जाती है और एक बाइट लेती है। पास खड़ी कुछ लड़कियां उसे देख रही होती हैं और सोचती हैं कि ये दोनों साथ में बहुत क्यूट लग रहे हैं। उस रात यूया वापस दूसरी दुनिया में जाने का डिसाइड करता है। इस बार पूरा आर्मर पहनकर अंदर जाता है और जो मॉन्स्टर सामने आते हैं उन्हें डर के बावजूद मार गिराता है। उसका लेवल अब 235 तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि अब लेवल अप होने की स्पीड काफी स्लो हो गई है। वो सोचता है कि स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। एकेडमी में अपने एक्सपीरियंस को याद करते हुए यूया को एक नई चैलेंज की तलाश रहती है। जैसे ही वो गेट से बाहर निकलता है, अचानक उसे एक चीख सुनाई देती है। वो तुरंत अपना स्पीयर निकालता है और दौड़कर वहां पहुंचता है। वहां कुछ सोल्जर्स बुरी तरह से मारे हुए पड़े होते हैं और सामने उसे दिखता है एक लेवल 200 गॉब्लिन जनरल। यूया समझ जाता है कि यह खतरनाक है, लेकिन उसकी नजर उसके पीछे खड़ी एक लड़की पर जाती है। यूया भाला फेंकता है, लेकिन गॉब्लिन उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी यूया ऊपर से जंप मारकर अपने पैर से उस पर गिरता है और गॉब्लिन को हरा देता है। वो लड़की की तरफ मुड़ता है, लेकिन लड़की उसे चिल्लाकर बताती है कि उसके पीछे एक और गॉब्लिन है। वो अटैक करता है और यूया हवा में उछल जाता है। उसे महसूस होता है कि ये गॉब्लिन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट है, लेकिन यूया हार नहीं मानता। वो भाले का इस्तेमाल वॉल्ट करने के लिए करता है और हवा में रहते ही बो निकालकर तीरों की बारिश कर देता है। फिर तुरंत तलवार निकालता है और एक ही बार में गॉब्लिन को 2 हिस्सों में काट देता है। यूया लड़की के पास जाकर चेक करता है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। तभी उसे कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई देती है। यूया इनविजिबिलिटी स्किल को यूज करके छुप जाता है। वहां नाइट्स आते हैं और लड़की की तलाश करते हैं। पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस लेक्सिया है। घर वापस आकर यूया उस एनकाउंटर के बारे में सोचता है और सोचता है कि लड़की ठीक होगी या नहीं, लेकिन उसे याद आता है कि नाइट्स आ गए थे तो शायद वो सेफ होगी। अपनी शर्ट देखते हुए उसे लगता है कि अब उसे नए कपड़े लेने चाहिए क्योंकि उसने दूसरी दुनिया से काफी पैसे कमा लिए हैं। जैसे ही यूया मॉल में घूमता है, लोग उसे देखकर रुक जाते हैं और सोचते हैं कि वो कोई एक्टर या मॉडल होगा। उसकी शर्ट पर जादू ही होती है जो कभी गंदी नहीं होती, लेकिन यूया सोचता है कि हर समय वही कपड़े पहनना ठीक नहीं है। उसे अलग अलग तरह के कपड़े चाहिए। उसी मॉल में एक डायरेक्टर गुस्से से एक आदमी पर चिल्ला रहा होता है। वो आदमी मॉडल शो का मैनेजर होता है। शो फोटोशूट पर टाइम पर नहीं आया होता। मैनेजर को शो का कॉल आता है कि वो रास्ते में है, लेकिन डायरेक्टर गुस्से में होता है क्योंकि बाकी सब रेडी हैं, खासकर मॉडल म्यू जो सुबह से इंतजार कर रही है। शूट का थीम कपल पर आधारित होता है, इसलिए शो के बिना शूट इम्पॉसिबल है। डायरेक्टर सोचता है कि अब क्या किया जाए। सब इंतजार कर रहे होते हैं तो वो डिसाइड करता है कि मॉल से ही कोई रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। इसी बीच यूया कपड़े देख रहा होता है और इतने ऑप्शंस देखकर वो ज्यादा दबाव में आ जाता है। कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं। यूया को लगता है कि शायद ये मॉल में काम करने वाली लड़कियां हैं, लेकिन वो उनसे जानना चाहती हैं कि वो कौन है और शॉपिंग में हेल्प ऑफर करती हैं, लेकिन यूया उन्हें मना कर देता है ताकि उनका दिल न टूटे। लड़कियां शॉक्ड रह जाती हैं और उसके पीछे ही पागल सी हो जाती हैं। यूया सोचता है कि क्या उसने सही तरीके से डील किया या नहीं। इसी बीच डायरेक्टर और उसका असिस्टेंट यूया के पास से गुजरते हैं। डायरेक्टर उसे देखते ही समझ जाता है, यही है हमारे शूट का रिप्लेसमेंट।